अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 6 आज हम लोगों ने मैथ्स का लेक्चर नंबर रिवीजन का 2 स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 के बारे में। यूनिट नंबर 3 है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या चीज़ है? फैक्टर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं जो कि डिवाइड हो सकें गिवन नंबर पे, यानी कि वो ऐसे नंबर्स जो कि कम्प्लीटली डिवाइड होते हों किसी भी अदर नंबर पे, उसको बोलते हैं फैक्टर। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर हो 12, तो 12 किस किस टेबल पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है उसको बोलेंगे वो उसका फैक्टर है। इसी तरीके से अगर हम मल्टीपल्स की तरफ आएँ तो मल्टीपल्स क्या चीज़ हैं? वो नंबर्स जो कि उन नंबर्स का फर्दर मल्टीपल्स क्या है, यानी कि फर्दर फैक्टर्स क्या बनते हैं उसके, वो कौन कौन से टेबल पे किस तरीके से वो टेबल पे डिवाइड हो रहा है, उस सब को देखे जाएंगे। जैसे कि हमारे पास मल्टीपल्स का कम्प्लीटली मीनिंग है कि डिविजिबल बाय एन अदर नंबर, जो कि ऑल नंबर्स जो कि डिविजिबल होते हों किसी दूसरे नंबर पे भी। अब हमारे पास जैसे कि 2 है, 2 का टेबल, मल्टीपल्स का मतलब है टेबल को रीड आउट करना, तो हम टेबल पढ़ेंगे 2 का, जहाँ तक भी कहा गया होगा तो वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। जैसे कि यहाँ पे पार्ट 1 है 21 के तमाम फैक्टर्स लिखने हैं। अब इसमें तमाम फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं, इसमें 21 किस किस टेबल पे जाते हैं, जैसे कि 1 पे जाता है, 3 पे जाता है, 7 पे जाता है और अपने टेबल पे जाता है। हर नंबर के 2 फैक्टर्स लाजमी होते हैं। वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं? एक तो 1 और एक वो नंबर जिसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पे 21 है तो ये 21 की बात करूँगी मैं। इसी तरीके से अगर 36 होगा तो 36 आ जाएगा, तो 1 और 36 ये 2 फैक्टर तो मस्ट होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इस मल्टीपल्स लिखने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, जैसे कि 3 का टेबल आपने 5 तक लिखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, 3 के अकॉर्डिंग हमने बताना है कि ऑर्डर इवन नंबर को सेपरेट करना है। वो नंबर जिसके लास्ट पे 1, 3, 5, 7, 9 आए वो आपके पास ऑड नंबर हैं, और वो नंबर जिसके लास्ट पे 0, 2, 4, 6, 8 आए वो आपके पास इवन नंबर्स हैं। इन शॉर्ट कि इवन नंबर वो नंबर्स हैं जिसके जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ऑल प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इन नंबर्स के दरमियान में प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते। यानी कि जैसे कि यहाँ पे 2 है, 2 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। 3 है वो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता। अगर हम 4 को देखें तो 4 2 पे भी जाता है और 4 पे भी जाता है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते। इसी तरीके से हम लोगों ने लेस देन 100 के मल्टीपल्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग आपने मल्टीपल्स ऑफ 5 और 10 के लिखने हैं जो कि 100 से लेस देन हो। उसके अलावा आपने जो करना है वो 50 मल्टीपल्स लिखना है 3 और 4 के। कंपोजिट नंबर्स लिखना है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने टेबल के अलावा दूसरे टेबल पर भी जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 4, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। वो सारे नंबर्स जो अपने टेबल पे तो जाते ही हैं लेकिन किसी और टेबल पे भी जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 5 कंसेक्टिव 50 से पिछले लिखने हैं, यानी कि पीछे से चलना है, 50 से पीछे लिखने हैं 5 कंपोजिट नंबर्स, और प्राइम नंबर्स लिखने हैं लेस देन 15। ये भी आप इजीली कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्या करना है, हम लोगों के पास डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, उनके बताना है कि कैसे सॉल्व करके मल्टीपल डिवाइड होते हैं या नहीं होते। पहला क्वेश्चन तो इवन और ऑड का ही है, जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 में था। इवन और ऑड बताना वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। लास्ट पे आपने वही चीज़ देखनी है जैसे कि एक्सरसाइज 3.1 में मैंने आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन है नंबर्स बताने के, 3 पे जाते हैं, 4 पे जाते हैं, 5 पे जाते हैं। इसके आपके इसी पेज के पीछे आपके सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, मैं आपको डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। आपने उसी डिटेल्स को देख लेना, उसी के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी के नेक्स्ट चैप्टर में फर्दर एक्सरसाइज भी है और इसके कुछ अदर पार्ट्स भी हैं, उसको भी ऐसे ही
आपने देख लेना कि कैसे किस किस स्टेप पे जाते हैं, इसकी कंडीशंस और टर्म्स क्या है उसको लर्न कर लेना है। उसके बाद आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 के ऊपर। एक्सरसाइज 3.3 में हम लोगों ने नंबर्स आपको दिए गए हैं, उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन होती है पावर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे 13 है, 13 कितनी बार लिखा गया है? 3 टाइम्स, तो उसको उसकी एक्सपोनेंट में लिख लेना है। एक्सपोनेंट, इंडेक्स एक्सपोनेंट को बोलते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर इस तरीके से 2-3 नंबर्स है तो उसकी पेयरिंग कर लें, यानी कि 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये भी इसी तरीके से डिफरेंट नंबर है, इसको आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आपने फैक्टर ट्री को सॉल्व करना है। फैक्टर ट्री के लिए सबसे पहले आपने लेना होता है एलसीएम। जैसे कि 12 है, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। ये आपके पास जो नंबर्स हैं इसको हम लिखेंगे, यानी कि पहले ये 2 और 6 लिखा हुआ है इस तरीके से, फिर क्या आएगा 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 आ जाएगा, इस नंबर्स पे आएगा 2 और 3 इस जगह पे, और ये वाला जो 2 है ये ऐसे नीचे आएगा। इसी तरीके से अगले वाले जो फैक्टर ट्रीज हैं वो भी ऐसे ही बनने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3 आपने डिवीजन मेथड से इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। डिवीजन मेथड क्या है? आपके पास एलसीएम है, 20 का एलसीएम लेंगे, 2 5 are 10, 2 10 are 20, 2 5 are 10 एंड 5 1 are 5। तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज़ का भी आप एलसीएम लेके इसको इस तरीके से शो करेंगे, यही इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फैक्टर ट्री बनाना है, वो इसी तरीके से बनाने हैं जैसे कि पहले बनाए हैं हम लोगों ने जब लेक्चर सॉल्व किए थे, तो ये बहुत ईजी है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 के अंदर करना क्या है? 3.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 है, कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं सारे नंबर्स के अंदर। कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना होता है? पहले हमें फैक्टर लिखने पड़ेंगे 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। हमारे पास वैल्यू है 6। कौन कौन से आते हैं फैक्टर्स? 1 2 3 एंड 6। उसके बाद फैक्टर्स लिखेंगे 10 के क्या होंगे? 1 2 5 10। देन इसमें से कॉमन लेंगे, क्या है कॉमन? 2 1। तो कॉमन फैक्टर्स इसमें लिख लेंगे, कौन कौन से आ जाएंगे? 1 और 2। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करने हैं। एचसीएफ निकालना है अगर फैक्टर्स प्राइम फैक्टर मेथड से, कॉमन फैक्टर मेथड से, तो इसी तरीके से आपने पहले इसके फैक्टर्स बनाने हैं। कोई भी वैल्यू आपको दी गई होगी उसके पहले फैक्टर्स बनाएंगे। देन उसके बाद क्या करना है? कॉमन फैक्टर तक तो सेम मेथड है, 24 के बनाए, 36 के बनाए, उसमें से कॉमन फैक्टर्स निकाले। और एचसीएफ में करना क्या है? एचसीएफ में वो वैल्यू लिखनी है जो कि सबसे बड़ी हो। इन कॉमन फैक्टर्स के अंदर जो भी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपने एचसीएफ में डाल देनी। उसके बाद है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा? आपके पास डिवाइड करना है इस तरीके से, आप 12 का और 18 को फैक्टर्स निकालेंगे, इसके 2 पे जाएगा, दोनों वैल्यूज़ 2 पे जाएंगी। मैं आपको ये क्वेश्चन एक बार करके बता देती हूँ। 12 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। देन 18 का 2 9 are 18, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। देन फैक्टर्स आप लिखने 12 के, क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और उसके बाद आएगा 18 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसमें से कॉमन लेना है, ये है कॉमन, इन कॉमन को मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। डिवीजन मेथड करना है, डिवीजन मेथड में डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके आंसर निकाल लेना है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये आप इजीली सॉल्व करके इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में कॉमन मल्टीपल मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है और डिवीजन मेथड्स यूज़ करना है। आप मेथड कोई भी अप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएंगे, क्योंकि क्विज़ेस में जो है मेथड मेंशन नहीं होगा, बस आपके पास आंसर का सही आना ज़रूरी है। आंसर आपने उसके सही ज़रूर निकालने हैं। तो आप जो भी मेथड अप्लाई करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्विज़ेस के आंसर सही होने चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम कॉमन मल्टीपल मेथड लिखें तो 2 के मल्टीपल्स लिखेंगे और 4 के। 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। 4 के क्या होंगे? 4 8
8, 12 एंड 16 एंड सो ऑन। आगे डॉट डॉट्स लगा देंगे आप। अब इसमें से कॉमन क्या है? 8 और 8 है हमारे पास यहाँ पे कॉमन। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? एलसीएम इसका होगा 8, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो लीस्ट में यही हमारे पास आता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन। वैसे ही एलसीएम लेना और उसको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम लेके सॉल्व करके जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों ने HCF पे खाली कॉमन फैक्टर्स लिखे थे, लेकिन एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, अनकॉमन फैक्टर लिखेंगे और उनका मल्टीपल। कॉमन फैक्टर का एक पॉइंट बनाएंगे, इधर लिख के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आपके पास जो है आंसर आ जाएगा, जो भी उन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर करने हैं, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यू दी गई है जिसमें आपने थर्ड नंबर निकालना हो, फोर्थ नंबर निकालना हो, 3 वैल्यूज आपको दी हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF या LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब इससे आप थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 नंबर्स आपको दिए गए होंगे, तीसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है फर्स्ट नंबर, तो सेकंड नंबर इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा। अगर आपको दिया गया है सेकंड नंबर तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा सेकंड नंबर। अगर आपको दिया गया LCM तो LCM के फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के नीचे HCF डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपको दिया गया HCF तो आपने मतलब कि HCF फाइंड करना है तो आपने फर्स्ट और सेकंड नंबर के नीचे LCM करना है डिवाइड, तो आपके पास आ जाएगा HCF का आंसर। तो सिंपली ये क्वेश्चन है, आप उम्मीद करती हूँ इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप लोगों के जो क्विज़ेज़ हैं यानी कि जो आपके पेपर्स हैं वो आपके 5 सितंबर से स्टार्ट होंगे। क्विज़ेज़ को सॉल्व करते हुए ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मैथ्स है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करके आपको आंसर लिखना होगा, तो रजिस्टर्स को अपने पास रखिएगा। एक MCQs आपका 2 मार्क्स का होगा, टोटल मार्क्स आपके होंगे 50, यानी कि 25 टोटल MCQs होंगे। पेपर की तैयारी बहुत ध्यान से करनी है, अपना ख्याल रखना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।